चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात जब विवाह की होती है, कुंडली मिलाने की होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है मंगल दोष। मंगल दोष को देखने से, समझने से कुंडली मिलाने का गहरा संबंध है। और अगर कुंडली में मंगल दोष होता है तो हम तमाम उपायों के द्वारा उस मंगल दोष को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। जो ये मंगल दोष के उपाय हैं, ये कितने सही होते हैं, कितने कारगर होते हैं और इनको करने का कितना फायदा होता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आखिर ये मंगल दोष होता क्या है। बात करेंगे कि मंगल दोष से जुड़ी हुई मान्यताएं क्या हैं, लोग इसके बारे में क्या समझते हैं और मंगल दोष का निवारण करने के लिए उल्टे सीधे कौन से उपाय करते हैं और वास्तव में कौन से उपाय करने चाहिए, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो मंगल दोष का पूरा मामला क्या है और मंगल दोष का निवारण करने के लिए कौन से उपाय सही हैं, रीजनेबल हैं, तार्किक हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी, इसके उपरांत नवमी तिथि। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, इसके उपरांत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में, इसके उपरांत कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के समय से 3 बजे से लेकर के 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर टेलीफोन करके आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। इसके पहले कि हम मंगल दोष के निवारण पर चर्चा करें, इसके उपायों पर बात करें, पहले आपको ये बताते हैं कि मंगल दोष आखिर होता क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इसका इफेक्ट क्या है। देखिए, मंगल जब कुंडली के लग्न में विद्यमान हो, पहले खाने में हो, चतुर्थ भाव में हो, चौथे खाने में हो, 7वें खाने में हो, 8वें खाने में हो या द्वादश भाव में यानी 12वें खाने में हो, तो कुंडली में मंगल दोष होता है। मंगल एक क्रूर ग्रह है। देखिए, मंगल जो है ना, वो पाप ग्रह नहीं है। जो लोग मंगल को पाप ग्रह समझते हैं वो गलत समझते हैं। मंगल एक क्रूर ग्रह है, इसीलिए विवाह पर अगर इसका प्रभाव होगा, अगर इसका इम्पैक्ट होगा तो समस्या पैदा होगी, क्योंकि इस निगेटिव प्लैनेट का प्रभाव मंगल पर होने से दिक्कतें आ सकती हैं। मंगल दोष होने पर विवाह के मामले में सावधानी रखनी चाहिए। अगर कुंडली में मंगल दोष है तो विवाह के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, बहुत सोच समझ करके ही विवाह का निर्णय लें। वैसे तो मंगल दोष इन तरीकों से बनता है, लेकिन लग्न में अगर मंगल दोष बन गया हो, पहले खाने में बन गया हो या अष्टम भाव में 8वें खाने में मंगल दोष बन गया हो, तो इसका प्रभाव ज्यादा गंभीर होता है। पति पत्नी में से अगर केवल एक आदमी की कुंडली में मंगल दोष है,
दूसरे में मंगल दोष नहीं है, तो दोनों के बीच में तालमेल काफी बिगड़ सकता है। तालमेल को लेकर के, आपसी चीजों को लेकर के काफी दिक्कतें आ सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि मंगल दोष के बारे में लोग सोचते क्या हैं, लोगों की मान्यताएं क्या हैं, लोगों के विचार क्या हैं। देखिए, अगर एक व्यक्ति मंगलिक है और दूसरा मंगलिक नहीं है, तो जो मांगलिक नहीं है उसकी मृत्यु तक हो सकती है, ऐसा लोग मानते हैं। जबकि ऐसा हर कंडीशन में नहीं होता, उसके साथ बहुत सारी और बातें होती हैं, तभी जीने मरने की नौबत आती है। अदरवाइज अगर एक आदमी मंगली हो, दूसरा आदमी मंगली ना हो, तो हर स्थिति में मरने की नौबत नहीं आती है। लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि अगर ऐसा हो गया है तो दूसरे आदमी की जान जा सकती है। पति पत्नी के बीच में हिंसा हो सकती है। अगर एक व्यक्ति की कुंडली मांगलिक है और दूसरे की नहीं है, तो पति पत्नी के बीच में हिंसा, मारपीट, वायलेंस की नौबत आ सकती है। जिसकी कुंडली में मंगल दोष ना हो, वो हमेशा बीमार रहता है। पति पत्नी की कुंडली में मान लिया पति मांगलिक है, पत्नी मांगलिक नहीं है, तो लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसी दशा में पत्नी बीमार रहेगी, क्योंकि उसकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है। यानी जिसकी कुंडली में मंगल दोष नहीं होगा, वो ज्यादा तकलीफ पाएगा, ज्यादा परेशान होगा। मंगल दोष की वजह से दूसरे पक्षकार को, जिसकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है, उसे शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन का और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कुंडली में मंगल दोष है तो ये अच्छा हो ही नहीं सकता, ये हमेशा एक समस्या बनता है और व्यक्ति के जीवन को छिन्न भिन्न कर देता है, व्यक्ति के जीवन को बहुत खराब कर देता है अगर कुंडली में मंगल दोष बनता है तो मंगल दोष के बारे में लोगों की जो मान्यताएं हैं वो बड़ी अजीब तरह की हैं और लोग ये मान करके बैठे हुए हैं कि मंगल दोष अगर कुंडली में होगा तो ये हमेशा बुरा होगा, हमेशा निगेटिव होगा। और इस मंगल दोष को समाप्त करने के लिए लोग तमाम तरीके के उल्टे सीधे उपाय करते हैं, जिनका न तो कोई लॉजिक है, न कोई रीजन है, न कोई वास्तविकता है। मंगल दोष को शांत करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं और ये उपाय कितने सही होते हैं? देखिए, जो व्यक्ति मंगलिक है आम तौर पर उसकी शादी घड़े से कराई जाती है, घट विवाह पेड़ से कराया जाता है या किसी मूर्ति से कराया जाता है। आपने पेड़ से शादी कर ली, लेकिन पेड़ ने आपसे शादी नहीं की ना। आपने घड़े से शादी कर ली, घड़े ने आपसे शादी नहीं की, ये तो एक पक्षीय विवाह हो गया। इसीलिए जो लोग ऐसा करते हैं, मैं बता दूं कि ये बिल्कुल उचित नहीं होता और इसका कोई लाभ भी नहीं होता। जिन लोग ऐसा किए हुए हैं, जो लोग पेड़ से शादी किए, घड़े से शादी किए, मूर्ति से शादी किए, उनके भी वैवाहिक जीवन में काफी दिक्कतें आती हुई देखी जाती हैं। भले ही आपने ये ऊट पटांग उपाय कर लिया है, इसका कोई फायदा सामान्यतः होता हुआ नहीं दिखाई देता। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मंगल दोष होने पर जो व्यक्ति मांगलिक है, लोग उसको मूंगा पहना देते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि जो व्यक्ति मांगलिक होता है, लोग उसे मूंगा पहना देते हैं, लेकिन हर स्थिति में मूंगा फायदा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि जिसके लिए मंगल अकारक हो, जिसके लिए मंगल खराब ग्रह माना जाता हो, अगर वो मांगलिक है तो आप उसे मूंगा पहना देंगे। मंगल दोष तो छोड़िए, इससे भयंकर नुकसान भी हो सकते हैं। हर स्थिति में हर व्यक्ति को मूंगा फायदा नहीं पहुंचा सकता, ये बात आप समझ लीजिए। मंगली व्यक्ति के मंगल की शांति करा दी जाती है। ये भी एक उपाय होता है कि लोग मंगलिक व्यक्ति के मंगल की शांति करा देते हैं। लेकिन मान लिया कि मंगल कुंडली का अच्छा प्लेनेट है, महत्वपूर्ण प्लेनेट है, जीवन में शुभता ला सकता है, और आपने मंगल की शांति करा दी तो जीवन में समस्याएं बढ़ जाएंगी।
यानी शांति कराने के पहले ये देखना होगा कि ऐसा तो नहीं कि शांति की वजह से जीवन में अशांति मच जाए या मंगल की शांति करने की वजह से जीवन में दिक्कतें बढ़ जाएं। आम तौर पर मंगल दोष के लिए कराए गए उपाय ज्यादातर लाभकारी नहीं होते। इसीलिए जो लोग मंगल दोष के लिए उपाय करते हैं या करवाते हैं, वो उपाय करवाने के बाद भी दुखी रहते हैं। वो कहते तो हैं कि मैंने उपाय करवाया था, लेकिन उन उपायों से उन्हें किसी तरह का फायदा नहीं होता। अब सवाल ये है कि अगर मंगल दोष कुंडली में है और उसकी वजह से जीवन में दिक्कतें हो रही हैं, तो कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से प्रयास करने चाहिए जिससे मंगल दोष लाभकारी हो जाए, मंगल दोष की वजह से दिक्कतें परेशान ना करें। पहली बात, मंगल कुंडली में जिस तरह की समस्या दे रहा है उसका समाधान करें। अगर मंगल की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है तो विवाह जल्दी करने के उपाय देख लें। अगर मंगल दोष की वजह से आपकी सेहत में दिक्कतें हैं तो सेहत का समाधान किया जाए। यानी मंगल कुंडली में जिस तरह की समस्या दे रहा है उसका समाधान करना चाहिए, क्योंकि हर मामले में मंगल वैवाहिक जीवन खराब नहीं करता। इसलिए आप ये देखिए कि मंगलिक होने की वजह से किस तरह की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपने स्वभाव का रखना होगा। आपका बिहेवियर कैसा है, आपका बर्ताव कैसा है, इसका ध्यान सबसे ज्यादा रखना होगा, क्योंकि मंगल दोष होने पर इसका बुरा असर, इसका निगेटिव प्रभाव आपके स्वभाव पर पड़ सकता है। अपने खान पान की आदतों में बदलाव लाइए, क्योंकि मंगल दोष कुंडली में होने पर खान पान की जो आदतें हैं वो आदतें दूषित हो जाती हैं। इसीलिए अपने खान पान की आदत में अगर आप बदलाव लाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जितना संभव हो हनुमान जी की यथाशक्ति उपासना करें, हनुमान जी की पूजा करें। मंगल दोष का जो दुष्प्रभाव है, जो नकारात्मक असर है, जो निगेटिव इम्पैक्ट है, वो आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो मंगल दोष होना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको लेकर आप डरते रहिए, घबराते रहिए। अगर मंगल दोष है तो पहले ये देखिए कि वो फायदे वाला है या नुकसान वाला है। अगर वो नुकसान वाला है तो उसके लिए आप छोटे छोटे उपाय करिए, लेकिन ऊट पटांग अंट शंट उपाय करने की जरूरत नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा ये है कि विवाह में जो जयमाला होती है, लड़का लड़की को पहनाता है, लड़की लड़के को पहनाती है, इस जयमाला करने का, जयमाल की प्रक्रिया करने का सही तरीका क्या है? जयमाल किस तरह से करें और किस तरह से करना चाहिए, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको मंगल दोष के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, अर्चना जी हैं हमारे साथ मेरठ से, उनसे बात करते हैं। अर्चना जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार बहन जी, बताइए। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। पंडित जी मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसकी शादी की नहीं हो रही है। उसकी जन्म तिथि है पंडित जी 14 फरवरी 86 और बर्थ टाइम है उसका 2:20 दोपहर के, और बर्थ प्लेस है मेरठ। देखिए उसकी शादी के बारे में बताइए, कब तक होगी, कैसे करें। आपकी बेटी अभी नौकरी करती है?
ये यहाँ उसने पॉलिटेक्निक कॉलेज में उसने फैशन डिजाइन का कोर्स किया हुआ है, तो उसमें जॉब करती है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में ना, दिल्ली में। आपकी बिटिया की जो कुंडली बनती है ना, इस कुंडली के हिसाब से आपकी बेटी के विवाह का समय फिलहाल शुरू हो गया है और नवंबर 2020 से लेकर के सितंबर 2021 का जो समय है, इसमें इनका विवाह होगा इनकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में शुक्र की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिलाकर के सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। आपकी बेटी का विवाह नवंबर 2020 से लेकर के सितंबर 2021 के बीच में होगा और जन्म स्थान मेरठ है, तो मेरठ से 100-150 किलोमीटर के अंदर ही इनके विवाह हो जाने की संभावनाएं बनती हैं। आपकी बेटी का शीघ्र विवाह हो, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं, उसके लिए उनको एक ओपल बनवा के आप पहना दें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से इनको लाभ होगा। साथ ही साथ इनको बोलें कि रोज सुबह एक बार और रोज शाम को एक बार अगर ये हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न के उत्तर भी देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आज की जिज्ञासा का। काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे और बता रहे थे कि मंगल दोष को समाप्त करने के लिए किस तरह के उपाय करना रीजनेबल है, जेन्युइन है। बात अब आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर फैटी लीवर की समस्या है, लिवर संबंधी कोई दिक्कत है, तो सेब या सेब के सिरके का प्रयोग करना लाभकारी होता है। आप चाहें तो रात में भोजन के बाद 1 गिलास पानी में सेब का सिरका मिला करके पिएं, नहीं तो दोपहर के समय में 1 सेब दिन भर में जरूर खाएं। इससे लिवर संबंधी समस्याओं में जल्दी सुधार होगा। चलिए बात कर लेते हैं राशियों की। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। स्थान परिवर्तन के योग दिख रहे हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, वाद विवाद से बचाव करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में अच्छा परिवर्तन, अच्छा बदलाव हो सकता है। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, करियर में आपके सुधार होगा। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान आज बनाए रखिएगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। अचानक आर्थिक लाभ होगा। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, धन की प्राप्ति के योग आपके लिए बने हुए हैं। संतान से आपको सुख मिलेगा। आपकी तमाम मानसिक चिंताएं निश्चित रूप से दूर होंगी। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य आपका साथ निभाएगा 85%। कन्या राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। धन खर्च बढ़ सकता है। धन खर्च पर ध्यान दें। कोई शुभ सूचना देर शाम आपको मिल सकती है, इसलिए बहुत चिंता की जरूरत नहीं है। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं।
धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, किसी प्रिय व्यक्ति से भेंट मुलाकात होगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। पढ़ाई लिखाई के कार्य में थोड़ा व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। परिवार की समस्याएं समाप्त होंगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, मान सम्मान मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, काम में व्यस्त रहेंगे। कर्ज की समस्या आ सकती है। सर्दी जुकाम से सावधान रहें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 65%। एक दर्शक जुड़ रही है राशि हमारे साथ नोएडा से, उनसे बात करते हैं। राशि बताइए। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। सार्थक नाम है उसका। डेट ऑफ बर्थ बोलिए उनकी। 29 सितंबर 2005। समय बताइए। सुबह 8:28। कहाँ पे जन्म हुआ है? मेरठ में। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, उसकी पढ़ाई के लिखाई के बारे में, वो असल में पढ़ता तो है लेकिन उसका ज्यादा मन नहीं लगता। अगर नंबर अच्छे आ जाते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े, लेकिन मन नहीं लगता। तो मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि उसकी लाइफ कैसी रहेगी आगे, मतलब पढ़ पाएगा या क्या। कुंडली आपके बेटे की बनती है तुला लग्न की और आपके बेटे की राशि बनती है कर्क राशि। शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है। हालांकि ये धन संपत्ति के लिए बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन शनि चंद्रमा का जो संबंध कुंडली में बनता है, इस संबंध की वजह से ये संभावना बनती है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं बनता, पढ़ाई की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके इनको पहना दें। तकरीबन 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को इनके गले में आप धारण करवाएं। उससे इनको लाभ होगा। और आप इनकी माता जी हैं, नित्य प्रातः 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप अपने बेटे के लिए करिए, तो बच्चे के जीवन में सुधार होगा। वैसे कुंडली आपके बच्चे की काफ़ी अच्छी है। जीवन में सफलता पाने की संभावना काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। धन के मैनेजमेंट का भी विशेष ध्यान रखें। इस साल आपका विवाह निश्चित रूप से हो सकता है और इस साल खासतौर से जून के बाद आपके परिवार में किसी मंगल कार्य के होने के या संपत्ति खरीदने के योग बनते हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि विवाह में जयमाल करने का सही तरीका क्या है। देखिए, आजकल विवाह में जयमाला एक फैशन हो गया है। उछल कूद कर जयमाल के समय लड़का ऊपर उठ जाएगा, लड़की उछलेगी, लोग एक दूसरे को उठाएंगे, उसके बाद जयमाल होगा। जयमाल के समय इस तरह की उछल कूद मत करिए। जयमाल एक बड़ी पवित्र प्रक्रिया है। लड़की को शांत भाव से जयमाला पहनानी चाहिए। लड़का शांत भाव से लड़की को जयमाला पहनाएगा और लड़के को सर झुकाकर गले में जयमाला धारण करिए। याद करिए रामायण का वो सीन, रामायण का वो चित्रण, जब भगवान राम गला सर झुका करके सीता माता से जयमाला धारण करते हैं। हमारे आदर्श राम हैं। ये फिल्मी प्रक्रिया में जयमाला करने से उस प्रक्रिया का जो महत्व है, उस प्रक्रिया की जो पवित्रता है, वो निश्चित रूप से नष्ट हो जाती है।
चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं। आपका मानसिक तनाव निश्चित रूप से कम होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।